Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% PA. PA means per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देखिए उसने बोरो किए थे 26,400 रुपीज। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम पी से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपको मिल गया प्रिंसिपल। और यहाँ क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको 15%। टाइम है 2 years 4 month, 2 years 4 month। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट अमाउंट। अमाउंट के साथ क्या लगा हुआ है, व्हाट मीन्स आपको अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो उसको पे करना पड़ेगा 2 years and 4 month के बाद। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो 2 years plus 4 month है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए और आप कह सकते हैं अमाउंट निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है उसमें आप टाइम को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो हम पहले टाइम लेंगे 2 years का और कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। तो आप लिखेंगे अमाउंट फॉर 2 years। 2 years के लिए हम अमाउंट निकाल रहे हैं। फार्मूला है A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। देखिए T हमें यहाँ फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पहले 2 years रखा है। 4 month का हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। P कितना है 26400। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15/100। टाइम कितना है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे 26400। आप इसको कट कर सकते हैं 5 पे, 3/20। 1 प्लस 3/20 की होल पावर 2। एलसीएम रखेंगे यहाँ पे 20 एलसीएम आएगा। तो आपको ए क्या मिल रहा है 26400। यहाँ पे 20 एलसीएम लिया, होल पावर 2 है, तो आपको मिला 20 प्लस 3 मीन्स 26400 23/20 की पावर 2। 2 पावर मीन्स इसको आप 2 बार लिख सकते हैं 23/20 इंटू 23/20। 0 से 0, 0 से 0 गई। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 पे कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो अमाउंट आपको कैसे मिलेगा 66 इंटू 23 इंटू 23, दैट इज इक्वल्स टू 34914 रुपीज। ये जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया 2 years के लिए, ये फर्दर 4 months के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। तो न्यू प्रिंसिपल आपके पास क्या आ गया, न्यू प्रिंसिपल आपके पास आ गया 34914 रुपीज। और टाइम कितना हुआ, टाइम है आपके पास 4 month। 4 months को आपको कन्वर्ट करना होगा ईयर में। कैसे करेंगे 4/12 मीन्स 1/3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 15%। और अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 months। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। हमारे पास प्रिंसिपल है 34914। जो हमारा अमाउंट आया 2 years के लिए वो फर्दर 4 months के लिए बन गया प्रिंसिपल। रेट क्या है 15%, टाइम क्या है 1/3। कैलकुलेट करेंगे कैसे, 3 5 जा 15, 5 से कट कर सकते हैं 20, फिर 2 से कट कर सकते हैं, यहाँ बचा 10 और यहाँ आपको मिला 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 40 मीन्स आपको मिला 17457 डिवाइडेड बाय 10। 10 का हम यूज करेंगे डेसिमल लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट से एक प्लेस को छोड़ते हुए डेसिमल लगाना है 1745.7, साथ में 0 रख सकते हैं।
तो ये आपको मिल गया इतना रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट आपको कैसा मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 34914 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1745.70। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें मिला 3665.9.70 रुपीज। तो ये हुआ टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years and 4 months। क्वेश्चन नंबर 3, Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrowed the same amount for the same time period, but rate of interest is 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे। केस 1 में हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फबीना। प्रिंसिपल है 12,500 रुपीज, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टी टाइम है 3 years। फार्मूला है SIP इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल 12,500 R 12 टाइम 3 बाय 100। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 125 इंटू 12 3 36, और इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिला 4500। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया फॉर फबीना, वो है ₹4500। अब इसी अमाउंट पे आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और वो किसने बोलो किया, राधा ने। तो सेकेंड केस आप बनाएंगे केस 2। यहाँ पे आप निकाल रहे हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट, किसके लिए, राधा के लिए, कि राधा को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। हमारे पास है अमाउंट निकालने का फार्मूला P1 प्लस R बाय 100 की पावर T। P सेम है 12,500, R इस बार हमें लेना है 10%, टाइम पीरियड भी सेम है 3 years। पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A आपको क्या मिलेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले में, P ब्रैकेट 1 प्लस R है 10 बाय 100, और T मींस पावर 3। 1 0 से 1 0 गई, ये बन गया 1 बाय 10। 12500 1 प्लस 1 बाय 10 की पावर 3 मीन्स 12500, एलसीएम आएगा आपका 10, तो आपको मिलेगा 10 प्लस 1 की पावर 3। 12500 11 बाय 10 की पावर 3 मीन्स आपको मिला 12500 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10। अभी हमें कैलकुलेट करना है, 2 0 से 2 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस टाइम को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको डेसिमल लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इन सबको हम मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 166,375 डिवाइडेड बाय है 10 का यूज कर रहे हैं डेसिमल लगाने के लिए, तो आपको मिला 16637.5, और ये जो आपको मिला है ये है अमाउंट। हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 16637.5, इसमें से आपको माइनस करना है प्रिंसिपल 12500 डेसिमल 0 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिला 4137.5 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 4137.5, जीरो लगा सकते हैं, इतना आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट। अब राधा को इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और फबीना को पे करना पड़ रहा है 4500, तो कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, आप लिखेंगे फबीना पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed
at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount will I have to pay? मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी से कुछ बोरो कर रही हूँ, कुछ अमाउंट बोरो कर रही हूँ, तो मुझे उसे सिंपल इंटरेस्ट पे लेना चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है। कब? जब सेम अमाउंट, सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम ही टाइम पीरियड हो। तो यहाँ मैं कैलकुलेट करूंगी कि अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से ये अमाउंट बोरो किया होता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता। तो इसके लिए हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम है 2 years। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 12,000 इंटू 6 इंटू 2 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई। 120 मल्टीप्लाई बाय 6 टू जा 12, तो आपको मिला 1440। इतना रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मैंने पे किया आफ्टर 2 years। अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले अमाउंट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। P है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और टाइम है 2 years। कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट? पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 + 3 बाय 50 की होल पावर 2। 12,000 एलसीएम आया 50, आपको मिला 50 + 3 का होल स्क्वायर मीन्स 12,000 इंटू 53 बाय 50 की पावर 2। 2 पावर मीन्स 53 बाय 50 आपको 2 टाइम्स रखना है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई। 5 से कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। और कुछ कट नहीं हो रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 53 इंटू 53 को, और आपको उसको डिवाइड करना है बाय 5 से। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 67416 और डिवाइड करना है इसको 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला 13483.2। तो ये आपको क्या मिला? ये हमें मिला है अमाउंट। हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स CI। CI क्या होता है? A माइनस P। A है 13483.2 माइनस में P कितना है आपका 12,000, माइनस में हमें करना है 12,000, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिला 1483.2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1483.2 रुपीज मीन्स कि अगर हम इसी अमाउंट को 12,000 रुपीज को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने बोरो किया होता तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता 1483.2, बट मैंने सिंपल इंटरेस्ट से लिया तो मुझे पे करना पड़ा 1440 रुपीज, और आप बोल सकते हैं 1440। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करना पड़ता वो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस इन अमाउंट टू बी पेड क्या करेंगे? 1440 को हम माइनस करेंगे 1483.2 में से। 8 में से 4 गए 4, तो 43.2 रुपीज। इतने रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते अगर मैं यही सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइम से कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो करती। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get? दो केसेस है, फर्स्ट में है आफ्टर 6 मंथ और सेकेंड पार्ट में आफ्टर 1 ईयर। तो ये दो पार्ट्स हम 1 बाय 1 करेंगे। ये हाफ ईयरली वाला सम है तो आपको हाफ ईयरली वाले मेथड से करना है। प्रिंसिपल है रुपीज 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%,
एंड टाइम, फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम गिवन है 6 मंथ। 6 मंथ मीन्स आप बोल सकते हैं 6/12 ईयर मीन्स 1/2 ईयर। अब हमें कन्वर्ट करना है रेट को और टाइम को, क्योंकि यहाँ हमें गिवन है हाफ ईयरली। कैसे कन्वर्ट करेंगे रेट को हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग? 12% हाफ ईयरली, इसका मतलब है रेट का आपको हाफ करना है, तो आपको मिला 12/2 दैट इज 6%। और टाइम है 6 मंथ हाफ ईयरली मीन्स हाफ ईयर, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? आपको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, टाइम को n से रिप्लेस करेंगे तो n आपका आया 1। आपको n और r मिल गए। हाफ ईयरली में क्या करना होता है? रेट का हाफ करना होता है और टाइम का डबल करना होता है। अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे P1 + R/100 की पावर n। T को हम n से रिप्लेस कर रहे हैं। P है 60,000, R न्यू R हाफ ईयरली के लिए है 6%, n की वैल्यू आई 1। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आपको यहाँ पे एलसीएम आएगा 50। 50 + 3 पावर है 1। 60,000 50 + 3 इज 53/50। एक ही बार लिखना है क्योंकि 1 पावर है। सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 गई, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, साथ में आएंगी 2 0 मीन्स आपको अमाउंट मिलेगा 1200 × 53 और ये होता है 63,600 रुपीज। तो हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए भी आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट के लिए टाइम है 1 ईयर, प्रिंसिपल वही रहेगा 60,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हाफ ईयरली, फिर से इसका हाफ करके आपको मिल गया 6%। टाइम इस बार है 1 ईयर, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको n फाइंड आउट करना है, तो 1 × 2 तो n आपको मिल गया 2। सेकेंड केस के लिए n 2। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे P1 + R/100 की पावर n। P है 60,000, 1 + R 6/100, n है 2। 60,000 सेम कैलकुलेशन है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इसको सिंप्लीफाई करके 53/50 हमें मिलता है, पावर है 2। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 53/50, 2 टाइम लेना है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0 को कैंसिल करना है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, फिर से 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 मीन्स आपको अमाउंट कैसे मिलेगा? 24 × 53 × 53। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिला 67416 रुपीज। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। यही हमारा सॉल्यूशन।